मित्रों, क्या आपने सोचा है कि आप बुद्धिमान हैं या नहीं? देखो, दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति और दूसरा मूर्ख व्यक्ति होता है, जो ये भी नहीं जानता कि जीवन कैसे जीना है। कई बार ऐसा होता है कि जिसे हम मूर्ख समझते हैं, असल में हम उसके जितने बुद्धिमान नहीं होते हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या आप में वास्तव में वह गुण हैं या नहीं है जो बुद्धिमान व्यक्ति में होते हैं, या फिर आप वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति हैं या फिर मूर्ख व्यक्ति हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंस्पायरिंग थॉट्स बाय राज में। दोस्तों, आज हम आपको बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर के कुछ ऐसे गुण बताने जा रहा हूँ कि यदि उनमें से आपके अंदर कुछ भी गुण है तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर सबसे पहली गुणवत्ता एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने विचारों और शब्दों पर नियंत्रण होता है। अगर आपके अंदर ये गुण है तो आप हर जगह सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, आप लोगों के पसंदीदा हो सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके मुसीबत में फंसने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इंसान किसी भी बुरी स्थिति में क्यों फंस जाता है? क्योंकि उसका नियंत्रण ना तो उसकी सोच पर है और ना ही उसकी जीभ पर। सबसे महत्वपूर्ण कला ये होनी चाहिए कि आप अपनी सोच के साथ साथ अपने शब्दों पर भी नियंत्रण रखें। आपके शब्द एक विचार से शुरू होते हैं। यदि आपकी सोच सही है तो आप इस तरह का प्रयोग शब्द, अगर आपकी सोच में शक्ति है तो आपके शब्द भी शक्तिशाली होंगे, जिससे आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। कई बार व्यक्ति अपनी सोच को नियंत्रित नहीं कर पाता है और फिर कुछ भी बोल देता है और परेशानी में पड़ जाता है। इसलिए अपनी सोच और शब्दों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि ये एक बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी होती है। दूसरा गुण होता है बुद्धिमान व्यक्ति। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की नकल नहीं करता है। देखो, थोड़ा दिखावा करना ठीक है, लेकिन जो बुद्धिमान है वह कभी दूसरों की नकल नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि हर किसी की अपनी योग्यता है। कुछ गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। कोई एक शैली या तरीका सभी के अनुकूल नहीं है, और एक मूर्ख व्यक्ति एक ही गलती करता है। और आजकल ये एक प्रवृत्ति बन गई है कि अगर उसके पास ये चीज़ है तो मुझे भी एक होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा खुद को बेहतर दिखाने के लिए, और इस चक्कर में लोग बिना वजह पैसे बर्बाद कर देते हैं। इसलिए अगर आप लोगों की नकल करते हैं तो नकल करना बंद कर दें, क्योंकि तभी आप एक बुद्धिमान व्यक्ति की श्रेणी में आएंगे। तीसरी गुणवत्ता, एक बुद्धिमान व्यक्ति अधिक स्मार्टनेस पर ध्यान नहीं देता। दोस्तों, ओवर स्मार्टनेस वास्तव में स्मार्टनेस को नहीं बढ़ाता बल्कि कम कर देता है। कभी कभी ओवर स्मार्टनेस लोगों को परेशानी में डाल देती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए अक्षय और अभिषेक, दो लड़के एक ही हाईवे पर बाइक की सवारी कर रहे हैं। ऐसे में अक्षय अपनी बाइक पर राइडिंग टैलेंट दिखाना शुरू कर देता है और दिखाना चाहता है कि उसके जैसा कोई और बाइक नहीं चला पाएगा, लेकिन वह ये भी भूल जाता है कि लोग उसके आसपास भी बाइक चला रहे हैं। लेकिन अक्षय को क्या फर्क पड़ता है? तभी एक जगह उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और अपनी ज़्यादा स्मार्टनेस के कारण अक्षय बाइक के साथ सामने के नाले में गिर जाता है और कीचड़ में नहाकर खुद का मजाक उड़ाता है। ये बेवकूफ़ लोग होते हैं। जबकि अभिषेक, जो एक समझदार इंसान है, वह जानता है कि अगर वह औसत से ज़्यादा गाड़ी चलाता है तो ना तो उसे चोट लगेगी और ना ही अक्षय की तरह उसको मजाक उड़ाया जाएगा। अब इन दोनों स्थितियों से आप समझ गए होंगे कि कौन बुद्धिमान है और कौन मूर्ख। चौथा गुण, एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी व्यर्थ विषयों पर बहस नहीं करता। देखो, आपको अवश्य करना चाहिए। एक बात सुनिए है कि बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं या आवश्यक होने पर ही बोलते हैं। एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है कि उन चीज़ों पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है जिनका कोई मतलब नहीं है। वे कभी भी अनावश्यक बहस में नहीं पड़ते हैं। और जैसे जब कुछ लोग समूह बनाते हैं और चाय की दुकान पर बैठो, तभी उनके बीच किसी बात को लेकर बहस होती है। उनमें से कोई राजनीति का मुद्दा उठाता है, कोई कुछ और मुद्दा उठाता है, लेकिन यह सिर्फ मूर्खता का सबूत है। इसलिए एक समझदार व्यक्ति कभी व्यर्थ विषयों पर बहस नहीं करता है। बुद्धिमान व्यक्ति की पांचवी गुणवत्ता होती है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं करता है। देखो, अगर आप किसी से ज़्यादा उम्मीद करते हैं तो आपको केवल दर्द ही मिलेगा। उम्मीद करना एक बहुत ही बेकार आदत है, और एक समझदार व्यक्ति इस आदत को अच्छी तरह से जानता है। वह जानता है कि क्या किसी लड़के या लड़की से उम्मीद रखना, चाहे किसी दोस्ती से उम्मीद रखना हो या किसी अजनबी से, लेकिन अगर आपको किसी से ज़्यादा उम्मीद करेंगे तो आपको दर्द होगा।
इसलिए आज के बच्चे अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। जो माता पिता अपने बच्चों को 20 साल से जानते हैं, उन्हें समझते हैं, फिर आप किससे उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, उम्मीद और भरोसे में बहुत फर्क होता है। उस पर विश्वास करो, ये कोई समस्या नहीं है, लेकिन उस पर पूरी तरह से आशा के साथ बैठो, ये सपने देखने के लिए किसी और पर भरोसा करना गलत बात है। इसलिए यदि आप एक चतुर व्यक्ति हैं तो दूसरों की तुलना में खुद पर अधिक आशा या भरोसा रखें। बुद्धिमान व्यक्ति में छठी जो गुणवत्ता होती है, वह बुद्धिमान व्यक्ति एकांत को महत्व देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है। अब अकेले होने का मतलब ये नहीं है कि आप घर छोड़ना या जाना बंद कर दें, लेकिन ज़्यादातर वे अपनी अलग दुनिया रखते हैं। इसमें उन्हें ये फ़ायदा मिलता है कि उन्हें शांति मिलती है, नए विचार आते हैं जो भीड़ के बीच नहीं मिलते हैं। खुद के साथ समय बिताएं और अकेले रहें। सातवीं गुणवत्ता होती है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों को महत्व देने से पहले खुद को महत्व देता है। देखो, कोई आपको महत्व देता है या नहीं, लेकिन कम से कम आपको खुद को महत्व देना चाहिए। इसमें स्वार्थ जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जब आप खुद का सम्मान नहीं करते तो लोग आपका सम्मान क्यों करेंगे? अगर आप खुद से ज़्यादा दूसरों पर ध्यान देंगे तो आप हमेशा खुद को टाला और असहज महसूस करेंगे। और अगर आप खुद को महत्व देंगे तो क्या महत्व देंगे, तो हर कोई आपको महत्व देगा और आपके साथ सहज महसूस करेगा। इसलिए खुद को महत्व दें, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति दुख की सराहना कभी नहीं भूलता। आठवां गुण होता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कठिनाइयों से डरने के बाद पीछे नहीं हटता है। दोस्तों, जो एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह मुश्किलों को सुलझाना और अपने दिमाग का व्यायाम करना पसंद करते हैं। ये वे लोग हैं जो हमेशा चुनौतियों पर काम करते हैं, उन्हें जीतने की कोशिश करते रहते हैं। ये लोग हमेशा कुछ नया सीखने और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। व्यस्त ये लोग कभी खाली नहीं बैठते, क्योंकि ये जानते हैं कि खाली बैठना इंसान के लिए घातक साबित हो सकता है। वैसे भी खाली इंसान को कौन महत्व देता है? खाली दिमाग मतलब शैतान का घर। ये कहावत तो एक समझदार इंसान भी जानता है और मानता भी है। इसलिए एक समझदार इंसान कभी भी बेकार बैठे रहने की मूर्खता नहीं करेगा, हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहेगा और करता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस इंस्टाग्राम की रीलों को देखते रहिए, क्योंकि इससे व्यस्त होना नहीं बल्कि टाइम पास करना कहते हैं। थोड़ा सा मनोरंजन तो ठीक है, लेकिन घंटों बीत जाना मूर्खता की निशानी है। इसलिए अगर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहते हैं तो 10वीं गुणवत्ता, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सोच और अपने काम के बारे में स्पष्ट होता है। दोस्तों, एक बुद्धिमान व्यक्ति में एक बड़ी विशेषता ये होती है कि ये लोग अपनी सोच के बारे में बहुत स्पष्ट होते हैं। ये लोग अपने काम और विचारों को स्पष्ट रखना पसंद करते हैं। उद्देश्य या जो भी अगला कदम है, उनकी बहुत अच्छी स्पष्टता है और ये लोग स्पष्ट रूप से बात करते हैं और काम करना पसंद करते हैं। जबकि एक मूर्ख व्यक्ति अपने रास्ते पर संदेह करता है और कभी नहीं समझ सकता कि वह क्या कर रहा है या क्या कार्रवाई होगी या क्या कार्रवाई करना चाहता है। इसलिए अपनी सोच को स्पष्ट रखें, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें। 11वीं गुणवत्ता जो होती है बुद्धिमान व्यक्ति में, वे किसी भी परिस्थिति में जल्दी नहीं करते हैं। देखो, एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी भी स्थिति में जल्दी में नहीं होता है और ना ही वह कभी क्रोध में निर्णय लेता है या दुख में। वो जानते हैं कि कुछ पल की उत्सुकता और जल्दबाजी उनके महीनों की मेहनत को खराब कर सकती है। ये लोग कभी भी कोई फैसला पल भर में नहीं लेते हैं और जब भी वे कोई निर्णय लेते हैं तो बहुत सोच समझकर तार्किक रूप से लेते हैं, जिसके कारण ये लोग बहुत दुखों से भी बच जाते हैं अपने जीवन में आने वालों से मुसीबतें। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति दूसरों की बातें सुनकर या उनकी बातों में आकर कुछ भी तय कर लेता है और फिर बाद में अपनी मूर्खता पर पछताता है। 12वीं गुणवत्ता, वे समय पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति वही बुद्धिमान व्यक्ति होता है जो अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करना अच्छी तरह से जानता है। आप में से कोई ऐसे होंगे जो आलस के शिकार होंगे। देखो, थोड़ा सा आलस तो सब करते हैं, लेकिन समस्या तब आती है जब एक दिन काम करने में इंसान को 10 दिन लग जाते हैं। अब ऐसा आलस नहीं होना चाहिए। देखो, एक बुद्धिमान व्यक्ति हर एक समय की महत्वता को जानता है और वह ये भी जानता है और ये समझता है कि अगर उसे आज ये काम करना है तो भले ही वह देर से उठे, लेकिन वह आज रात सोने से पहले इसे जरूर खत्म कर देगा। 13वीं गुणवत्ता होती है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। देखो, वहाँ है बहुत से लोग जो अपनी शर्तों पर जीते हैं
उन्हें ये भी समझ नहीं आता कि वास्तविकता में कब और कैसे प्रतिक्रिया दें। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। ऐसा नहीं है कि वह कभी कुछ करता है और ऐसा व्यक्ति सफल भी होता है। परिस्थितियों को ठीक से मैनेज करना दोस्तों, ये तो वो 13 गुण जो एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति में होते हैं। और दोस्तों, यदि आप इनमें से कुछ भी गुण अपने अंदर अपनाते हैं तो आप भी एक सफल व्यक्ति की राह पर निकल पड़ेंगे। दोस्तों, आज हमने आपको जो सफल व्यक्तियों के 13 गुण बताए हैं, यदि आप उनमें से कुछ भी गुण अपनी जिंदगी में फॉलो करते हैं तो आप बहुत जल्दी सफलता को हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे ये जानकारी सुनने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।